हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा एंड वेलकम टू माय प्रोफेशनल मेकअप क्लास। तो आज हम लर्न करेंगे कि हम फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करें। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है समटाइम्स कि हमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा शेड है हमारा, कौन शेड कैसे सिलेक्ट करें। तो शेड सिलेक्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्किन का अंडरटोन क्या है। अंडरटोन क्या होता है कि अगर जैसे जो ये आपकी वेन्स हैं, अगर ये वेन्स आपकी ग्रीन कलर की हैं तो मतलब आप वार्म अंडरटोन के हो। अगर ये वेन्स आपकी ब्लू कलर की हैं तो कूल अंडरटोन के हो। और अगर आपको ये वेन्स कभी ब्लू नज़र आती हैं, कभी ग्रीन नज़र आती हैं, मतलब समझ नहीं आता कि कौन से कलर की हैं, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। तो जितनी भी फाउंडेशन कंपनीज होती हैं, वो जो भी फाउंडेशंस बनाती हैं वो इन अंडरटोन्स के अकॉर्डिंग बनाती हैं। तो सपोज करो कि अगर आप कूल अंडरटोन के हो और अगर आप वार्म अंडरटोन की फाउंडेशन ले लोगे, या फिर अगर आप वार्म अंडरटोन के हो आप कूल अंडरटोन की ले लोगे, तो आपका मेकअप जो है वो ख़राब हो जाएगा। वो मेकअप आपको फ्लॉलेस नहीं लगेगा। तो जब भी फाउंडेशन सेलेक्ट करनी है, आपने हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी आपकी फाउंडेशन आपके अंडरटोन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का अकॉर्डिंग टू वेन्स। अगर आपको वेन्स से भी नहीं समझ आ रहा तो आप अपने आप को देखो और आपको ऐसे लगे कि मेरे जो फेस से जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो आ रही है येलो कलर की, तो आपकी जो अंडरटोन होगी वो होगी वार्म। अगर आपको देखने से लगे कि मेरे फेस से पिंकिश पिंकिश ग्लो आ रहा है और ऐसे लग रहा है कि पिंकिश है मेरी रिफ्लेक्शन, तो आपको कूल अंडरटोन के। और अगर आपके फेस से ना ही आपको ऐसा लगता है कि बहुत कोई पिंक मतलब रिफ्लेक्शन आ रही है या फिर कोई येलो रिफ्लेक्शन आ रही है, तो आप न्यूट्रल हो। और एक और तरीका है आइडेंटिफाई करने का। अगर आप कोई ज्वेलरी वेयर करते हो और अगर आपको आपके ऊपर गोल्ड ज़्यादा सूट करता है तो आप वार्म अंडरटोन के हो। अगर आपके ऊपर सिल्वर ज़्यादा सूट करता है तो आप कूल अंडरटोन के हो। और अगर आपके ऊपर दोनों ही ज्वेलरी उतनी ही सूट करती हैं तो आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। तो ये तो होगी बात कि हमने अपना अंडरटोन क्या है वो हमने देख लिया। लेकिन अंडरटोन देखने के बाद हमें फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करनी है। तो जैसे आप स्टोर पे गए, आपने जो भी वहाँ पे है लेडी या जो भी भैया वहाँ पे, आपने उनको कहा कि मुझे फाउंडेशन दिखाइए। तो वो क्या करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा फेयर फाउंडेशन दे देते हैं। सपोज़ ये जो फाउंडेशन है ये मेरी स्किन टोन की नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे कि अगर मैं चाहूँगी तो मुझे ये ऐसी कुछ बहुत ही लाइट फाउंडेशन दे देंगे और क्या करेंगे कि कहेंगे कि ये आपका ही टोन है। तो जैसे उन्होंने ये जो फाउंडेशन है ये यहाँ पे वो लगाएंगे ऐसे करके, तो कहेंगे देखो ये तो आपका ही टोन है, सेम टोन आ रहा है, ये आपका ही शेड है। तो ये जो फाउंडेशन टेस्टिंग का तरीका है ये सबसे ज़्यादा रॉन्ग है। जब भी आपने फाउंडेशन सिलेक्ट करनी है तो आपने अपने जो टोन है उसकी 3 फाउंडेशन, जैसे सपोज करते हैं आपकी फाउंडेशन का नंबर है 4, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके फाउंडेशन का नंबर 4 है, तो आप क्या करोगे, अपनी टोन को देखोगे। और सपोज आपने लिया 4, आप 4 भी देखोगे, यहाँ पे 3 भी देखोगे और 5 भी देखोगे। तो 4 3 4 5। अब जो फाउंडेशन है हमने हमेशा जो है वो कहाँ पे चेक करनी है, यहाँ पे चेक करनी है। कभी भी फाउंडेशन आप यहाँ नहीं चेक करोगे, यहाँ नहीं चेक करोगे, कहीं नहीं, यहाँ पे चेक करनी है। यहाँ क्यों चेक करनी है, क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है उसका कलर और आपके नेक का कलर जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी फाउंडेशन का कलर तो बहुत ज़्यादा लाइट है, वो मैच ही नहीं हो रहा आपके नेक से, तो वो फाउंडेशन का कलर आपका नहीं है। तो जो भी आप फाउंडेशन का कलर लोगे यहाँ पे स्वॉच करके उसको अच्छे से ब्लेंड करके आपने देखना है। जो अच्छे से ब्लेंड हो गया, जो आपको पता भी नहीं चल रही कि आपने यहाँ लगाई थी, तो वो वाली फाउंडेशन आपके आपका ओरिजिनल फाउंडेशन मैच है। अगर आपने कोई फाउंडेशन लगाई और वहाँ पे उसने पैच छोड़ दिया, सपोज मैं आपको ये एक फाउंडेशन लगा के दिखाती हूँ, ये, तो अगर मैं इसको ब्लेंड करूंगी तो ये देखने से पता चल रहा है मेरी फाउंडेशन नहीं है, कैसे इसने ग्रेइश ग्रेइश कलर छोड़ दिया है। तो ऐसा ही होता है, अगर आप अपने फाउंडेशन का कलर आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो फाउंडेशन का कलर जो होगा वो ग्रेइश हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा कलर दिखाती हूँ, ये इधर स्वॉच करते हैं हम। तो अगर आप ये देखोगे और इसको मैं ब्लेंड करूँ अगर,
तो ये भी मेरा शेड नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा अपने फेस से डार्क लग रहा है। और अगर मैं ये थर्ड शेड देखूं, मतलब इतना भी डार्क नहीं है, तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको शेड को साइड में रखवा लिया और मैंने एक दूसरा शेड ट्राई किया जो कि मैंने इधर ट्राई किया। अब इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड किया और आप ये देखोगे कि मैंने ये जो ब्लेंड किया है ये पता भी नहीं चल रहा कि मेरे फेस में कहाँ चला गया। तो ये मेरा फाउंडेशन शेड है, क्योंकि ये फाउंडेशन शेड मेरे जो है फेस पे बिल्कुल मेल्ट हो गया है और पता भी नहीं चल रहा कि ये मैंने फाउंडेशन लगाया भी है कि नहीं लगाया। तो इस तरह से आपने जो है वो फाउंडेशन मैचिंग करनी है। अगर वो आपको, आप जाते हो और आपको, आप किसी भी टोन के हो, अगर वो आपको इस तरह का कोई फाउंडेशन दे देते हैं तो आपने उनको बोलना है कि मुझे ये फाउंडेशन नहीं चाहिए, मुझे मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन दिखाइए जो मेरी बिल्कुल स्किन टू स्किन, स्किन टोन टू स्किन टोन हो। या फिर एक्सेसिव से एक्सेसिव अगर आपको लेनी है तो 1 शेड लाइटर ले सकते हो, उससे आपका मेकअप खराब नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा, सपोज करो अगर मैं हूँ, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, मैंने ये फाउंडेशन लगाई है, तो ये देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं इसको पूरे फेस पे लगा लूँगी तो ये तो बहुत ही मेरा ख़राब मेकअप हो जाएगा। मैं तो ये लगा के कहीं जाऊँगी तो बहुत ही अजीब लगेगा मेरा फेस, ही सब लोग देखते रहेंगे कि ये मतलब किस, इसने जो कैसे गंदा सा मेकअप किया हुआ है। तो जो है फाउंडेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपके जो छोटे मोटे जो फ्लॉज हैं वो छुपाए, आपके कलर को ना चेंज करे वो। जैसे अगर आपके ठीक है डार्क स्पॉट है, हम सबको ही ज़रूरत होती है, हम सब फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन फाउंडेशन हमारी स्किन में मेल्ट हो जाए, जो थोड़ी बहुत डिस्कलरेशन है वो उसने छुपा दी, बस ठीक है। ऐसे नहीं कि उसने हमारे स्किन का कलर ही चेंज कर दिया और वो थोड़ी देर बाद वो फाउंडेशन जो है वो ग्रे पड़ गई। ऐसे वो वाला फाउंडेशन कलर हमने लेना ही नहीं है, चूज़ ही नहीं करना है। तो इस तरह से हम अपना फाउंडेशन का कलर जो है वो अच्छे से चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे जो फाउंडेशन के जो ब्रांड्स हैं उसके नेम में खुद ही अगर आपको कन्फ्यूजन होती है ना, तो उनके आप नेम देखो। सपोज मैक है, मैक का अगर आप फाउंडेशन लेना चाहोगे तो उसके फाउंडेशन में होगा जो शेड है जैसे 2C2 मीन्स कि वो कूल टोन का है। तो अगर आप कूल टोन के नहीं हो तो आप वो सी रेंज में जाओगे ही नहीं। सपोज जो वार्म शेड, जो वार्म जिनकी अंडरटोन है, वो डब्ल्यू वाली जो है जिसमें डब्ल्यू होगा वो वाले रेंज में जाएंगे। जैसे सपोज 4W2 या फिर ऐसे जो भी उनकी शेड होगी वो डब्ल्यू रेंज में जाएंगे। और जो न्यूट्रल है वो एन में जाएंगे, जैसे 1N2 या जो भी इस तरह से जो भी। और जो आजकल फाउंडेशंस हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, वो अपने नेम ही इस तरह से रखते हैं कि जो बायर है उसको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि उसको अपने अंडरटोन देखा और अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग ही उसने रेंज देखी। तो इस तरह से आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो। तो मैक जो है, मैक की फाउंडेशंस भी इसी हिसाब से आती हैं उनके अंडरटोन के अकॉर्डिंग, और कॉम्पैक्ट्स वगैरह सभी उसी अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसमें इतना ईजी हो जाता है ना हमें बाय करना। और जब भी आप जाओगे मॉल में या कहीं बाय करने, तो आपने खुद अपने आप देखना है, आपने उनको बोलना है कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग 3 शेड्स दिखाओ, और तीनों यहाँ पे स्वॉच करके देखने हैं, और यहीं पे इस तरह से स्वॉच करके देखने हैं कि आपका नेक भी इंक्लूड हो। ऐसा ऐसा यहाँ तो कभी भी नहीं। देखो ये मैंने यहाँ पे शेड अप्लाई किया था, अगर मैं मॉल जाती तो वो मुझे ये देते और मैं ये ले आती, तो ये तो मेरा शेड ही नहीं है, ये तो ख़राब हो जाता, मैं इसको अप्लाई ही नहीं कर पाती, क्योंकि ये तो ऐसे देखो इसने कैसे पैच छोड़ दिया है, तो ये शेड मेरा नहीं है। तो ऑलवेज जो है इस तरह से ही आपने फाउंडेशन मैचिंग करनी है। तो मैंने इतने सिंप्लीफाइड वे में आपको बता दिया है, इनफैक्ट टेस्टिंग भी करके दिखाई है अपने फेस पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो जब आप मॉल जाते हो या कहीं पे भी आप अगर आप फाउंडेशन ले रहे हो, अगर आप ऑनलाइन भी ले रहे हो, तब भी आप अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग उसी तरह से ले सकते हो, क्योंकि उनके NCW इस तरह से देख के मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड मैं पूरी सीरीज़ के साथ आ रही हूँ प्रोफेशनल क्लासेस की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।